गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। ठीक है, शेयर करो, फटाफट शेयर करो। हाँ, लाइक करो। एक लड़का बोल रहा है हम 3 जगह शेयर कर दिए सर, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ, आज का क्लास बहुत मज़ेदार क्लास है, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, हाँ आज हम लोग नाउन को हाँ आज हम लोग नाउन को समझेंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तुम लोग भी जरा सा शेयर करो और अधिक से अधिक इसको शेयर करते रहो और लाइक करो। हाँ तो ठीक है, जरा सा आप लोग ध्यान दें, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दें। आज का क्लास बहुत अच्छा क्लास है, नाउन को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये नाउन क्या है। आज तक हम लोग नाउन को पढ़ते आ रहे हैं, नाउन को देखते आ रहे हैं, अब शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम लोग क्या बोलते हैं 1 क्लास में थे, 2 क्लास में थे, तब से हम लोग नाउन को पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज जो नाउन पढ़ेंगे, आज का नाउन कभी नहीं भूलोगे, बहुत मजा लगेगा पढ़ने में, कसम से कि बहुत अच्छा क्लास है। देखो नाउन क्या है, कहा जाता है कि तुम्हारे आसपास जितना भी चीज है, तुम जो भी कुछ देखते हो, अभी तुम्हारे हाथ में कोई चीज है, होगा क्या है, मोबाइल है। तुम्हारे हाथ में क्या होगा, कलम होगा। बहुत ऐसे बच्चा देखो, एक बच्चा कलम लेकर के बैठा, एक बच्चा कॉपी लेकर के बैठा हुआ। जितना चीज तुम्हारे आसपास में देख रहा है, जो चीज तुम सोच पा रहे हो, दुनिया में जितना कुछ देखते हो, जितना कुछ सोचते हो, हर चीज नाउन होता है। समझ गए? कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी? तो देखो हम सबसे पहले एक परिभाषा लिख देते हैं कि all that you can see, feel, think is called noun। देखो क्या लिखेंगे, all that you can see, feel, think is called noun। यानी जो भी कुछ देखते हो, फील करते हो, थिंक करते हो, सारा चीज क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो सिंपल में किसका परिभाषा आता है नाउन का कि एनी नेम इज नाउन, एनी नेम इज नाउन। एकदम सिंपल में सिर्फ यही याद रखना है कि नाउन जो है, दुनिया में जितना भी चीज है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, तो उन नामों को ही नाउन कहा जाता है। इससे एक बात ये भी पता चल गया कि जितने भी नाउन है, सब नाम के ऊपर आधारित है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। तो चलो यहां तक हम लोग एक प्रकार से क्लियर करते हैं। अब कहा जाता है कि ये जो नाउन है, ये नाउन हम लोग पहले देखते हैं कि नाउन कैसे होता है। एक नाउन होता है विजिबल, क्या होता है, विजिबल, और एक नाउन होता है इनविजिबल। एक नाउन होता है इनविजिबल। अभी विजिबल का मतलब क्या होता है? तो विजिबल का मतलब होता है जो चीज हम लोग देख सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में कलम है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं देख पा रहा हूं कि तुम मोबाइल देख रहे हो, बहुत अच्छा ध्यान से देख रहा हूं कि एक लड़का बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, एकदम सुंदर लड़का है, मैं उसको देख पा रहा हूं, तो वो भी एक नाउन है। और कहा जाता है जितना भी चीज जो भी आसपास देखते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विजिबल नाउन कहते हैं। और जो चीज को हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनविजिबल नाउन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? नो। तो कहा जाता है ये विजिबल क्या क्या हो सकता है? आई विजिबल जो हो सकता है वो पर्सन हो सकता है। क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है। मान लो पर्सन में क्या देखते हैं, पर्सन में हम लोग क्या देख सकते हैं? जैसे मान लो कोई लड़का है मोहन, कोई लड़का है मोहन, जैसे ये लड़का भी मोहन, कोई कमेंट कर रहा है, मैं भी उसको देख पा रहा हूं, तो क्या हो जाता है, ये पर्सन है। तो मोहन को हम क्या क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये मोहन जो है ये विजिबल नाउन हो सकता है। फिर विजिबल और क्या हो सकता है, और जो विजिबल हो सकता है प्लेस। क्या है? प्लेस है। जैसे इंडिया, जैसे झारखंड है। फिर क्या हो सकता है, और विजिबल में क्या हो सकता है, विजिबल में जो हो सकता है वो हो सकता है एनिमल। कोई दिक्कत समझना में यहां तक? एनिमल को हम लोग देख पाते हैं कि नहीं? जैसे एनिमल में क्या हो सकता है, जैसे काऊ, या फिर हम लोग कह सकते हैं, देखें क्या हो सकता है, एनिमल में काऊ हो सकता है, प्लेस में इंडिया हो सकता है। दुनिया में जितना भी जगह है, जितने भी
प्लेस है, सब क्या हो सकता है, विजिबल नाउन है। दुनिया में जितना भी नाम है, कोई भी हो, मोहन हो या फिर राधा हो या फिर प्रिया हो, जो भी नाम हो, सब क्या हो सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं। और अब देखते हैं इनविजिबल नाउन। अब ये इनविजिबल नाउन जो है, ये इनविजिबल का 3 स्टेट होते हैं। इनविजिबल के कितने स्टेट होते हैं, 3 होते हैं। एक होते हैं नेम ऑफ क्वालिटी। क्या होता है, नेम ऑफ क्वालिटी। क्या होता है, नेम ऑफ क्वालिटी। एक होता है नेम ऑफ क्वालिटी, और नंबर 2 में जो होता है नेम ऑफ स्टेट। एक होता है नेम ऑफ स्टेट, और नंबर 3 में जो होता है हीरो सब, वो होता है नेम ऑफ एक्शन। क्या होता है, नेम ऑफ एक्शन। तो यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। नाउन हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल नाउन होता है, एक इनविजिबल नाउन होता है। विजिबल नाउन में क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है। अगर पर्सन में पूछे कि पर्सन जैसे मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, राधा हो सकता है, अरे तो फिर कहा जाता है कि प्लेस जो है, ये प्लेस में क्या हो सकता है, इंडिया हो सकता है, झारखंड हो सकता है, जितना भी जगह का नाम ले सकते हो। फिर एनिमल में जितने भी एनिमल आता है, सब विजिबल नाउन है। और इनविजिबल नाउन क्या है, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ एक्शन। तो यहां तक स्क्रीनशॉट कर लो, जिसको नोट करना है कर लो, एक सेकंड में फिर क्लियर करते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे, इनविजिबल देख रहे थे। क्या देख रहे थे, इनविजिबल नाउन को देख रहे थे। तो इनविजिबल नाउन जो होते हैं, ये कितने में 3 होते हैं। ये इनविजिबल नाउन 3 होते हैं। मैंने भी लिखे थे नेम ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों हम लोग इनविजिबल नाउन को देख रहे हैं। इनविजिबल नाउन का मतलब है वी कैन फील, जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। हाँ, जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे एक इनविजिबल नाउन है नेम ऑफ क्वालिटी। नेम ऑफ क्वालिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ब्यूटी। ब्यूटी को तुम आज तक देखे हो कभी, जैसे थिंक। मान लो अगर तुमसे पूछेगा कोई कि ब्यूटी को कभी देखे हो, नहीं देखो, ये सब दिखाई देता है। जैसे कोई, मैंने अभी कुछ देर पहले क्या कहा, जो चीज देख सकता है और जो चीज तुम छू सकते हो, वही होता है विजिबल नाउन। जैसे कोई कह सकता है देखिए सर कितना अच्छा ब्यूटी है, ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनविजिबल नाउन कहते हैं। इस जैसे ब्यूटी हो गया, जैसे थिंक हो गया, इसी को नेम ऑफ क्वालिटी किसमें रखा गया, इनविजिबल नाउन में। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब नंबर 2 में आता है, नेम, क्या हो गया, जैसे नंबर 2 में होता है नेम ऑफ स्टेट। ये नेम ऑफ स्टेट जो है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल सोचो तो, इसका एग्जांपल डेथ हो सकता है। क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है या फिर लाइफ हो सकता है। अब 2 एग्जांपल ऐसे, तो ये क्या है, इनविजिबल नाउन है। और नंबर 3 में जो है, कहा जाता है नेम ऑफ एक्शन। यहां तक समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? किसी को कोई दिक्कत तो हम कमेंट में पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत हो तो। अच्छा ठीक है, इसका एग्जांपल हम दे देते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे वर्क, फिर हो सकता है जैसे ड्यूटी। यहां तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कहते हैं इनविजिबल नाउन, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ एक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत समझने में कहीं? एक लड़का बोल रहा है सर एक नंबर फिर से बता दीजिए। आराम से देखो, नेम ऑफ क्वालिटी है, इसका एग्जांपल है ब्यूटी और थिंग। और किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहां तक हम लोग समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं। मैंने अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ेंगे, नाउन जो होता है वो विजिबल हो सकता है या इनविजिबल हो सकता है, ये नाउन विजिबल हो या इनविजिबल हो, इसको हम लोग
दो पार्ट में पहले बांट के देखते हैं। कहा जाता है एक होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल। जरा सा रुको। एक होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन जो है, ये काउंटेबल नाउन क्या क्या काउंट कर सकते हैं, यानी जो सिर्फ काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन में, जो नहीं काउंट कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहा जाता है कि काउंटेबल नाउन को क्या काउंट कर सकते हैं? एक है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। अरे एक है ना, प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं। नंबर 2 में जो आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब नंबर 3 में जो आता है, नंबर 3 में जो आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो देखो काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जो है, ये अनकाउंटेबल नाउन को दो पार्ट में बांट के देखते हैं। ये दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक होता है मैटेरियल नाउन। क्या होता है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन कुल मिला के कितने, नाउन के कुल मिला के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट। कहा जाता है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी नाउन कुल मिला के कितने कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो नाउन विजिबल हो सकते हैं, इनविजिबल भी हो सकते हैं। ये चीज हम लोग समझ गए हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं कि सर तो हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन कॉमन है, कैसे कॉमन बनता है, कैसे कलेक्टिव बन जाता है, कैसे प्रॉपर बन जाता है, कैसे मैटेरियल बन जाता है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल हम आज लेकर के आए तुम लोगों के लिए। जरा सा अच्छा से समझने की कोशिश करना कि नाउन का जन्म कहां से होता है और नाउन का नामकरण कैसे होता है, नाउन कैसे कलेक्टिव बन जाता है, नाउन कैसे कॉमन बन जाता है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है और कैसे मैटेरियल नाउन बन जाता है। तो चलो इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो कोई गॉड है। गॉड समझते हो बाबू तुम लोग? गॉड समझते हो? अरे बकरा, रे बुढ़ो, बकरा। गॉड को क्या कहते हैं? बकरा। तो सबसे पहले देखो ये गॉड है। क्या है? मतलब इमेजिन करो, सोचो कि मान लेते हैं कि ये क्या है? ये गॉड है। तो गॉड का जन्म कहां होता है? मान लो कोई इस गॉड का जन्म हुआ, तो जैसे ही जन्म होता है तो एक जाति में जन्म होता है। किसमें जन्म होता है? जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जाति में कोई भी चीज दुनिया में बनता है, कोई भी चीज का उत्पादन होता है, किसी भी चीज का, तो एक जाति में होता है, एक कॉमन में होता है। जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है। तुम्हारे हाथ में क्या है? कलम है। उसके हाथ में क्या है? कॉपी है। तो सब एक जाति में है। क्या है? सब एक जाति में है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जितने भी नाउन का जन्म होता है, जितने भी नाउन का जन्म होता है, सबका जन्म किसमें होता है? कॉमन नाउन में। किसमें होता है? कॉमन नाउन में। किसमें होता है? कॉमन नाउन। ठीक है, यहां तक बात समझ। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि नाउन का जन्म कैसे होता है। तो दुनिया में जितने भी नाउन का जन्म होता है, सब नाउन का जन्म किसमें होता है? कॉमन में होता है। किसमें होता है? कॉमन में होता है। ठीक है, फिर कहा जाता है जब किसी का जन्म होता है तो सबका एक नाम रखा जाता है, सबका एक नामकरण होता है। जैसे कोई कलम ही बना तो हम लोग नाम देते हैं ना कि वो अच्छा वाला, वो ब्लैक पेन है, वो रेड पेन है, या तो हम लोग जरा सा काफी है एग्जांपल। तो हम लोग समझ रहे हैं कि दुनिया में जितने भी नाउन होते हैं, सब नाउन का जन्म किसमें होते हैं? कॉमन में होते हैं। जैसे कि मान लो एक डॉग है। क्या है? डॉग है। तो डॉग का जन्म किसमें हुआ है? कॉमन में हुआ है। क्लियर? लेकिन इसी डॉग का नाम मान लो रख देते हैं टॉमी। क्या रख देते हैं? टॉमी। तो अब देखो ये डॉग का नाम क्या रख दिए हैं हम लोग? टॉमी रख दिए हैं। तो उस डॉग का नाम क्या पड़ गया है? टॉमी पड़ गया है। अब मान लो
जो किसी का जब नाम हो जाता है ना तो उसको नाम से ही बुलाया जाता है। फिर अब वो उस जाति में उसका एक नाम है। जैसे मान लो कोई कुत्ता है घर पे, अब तुम कहोगे एक कुत्ते इधर सुनो, तो कुत्ता नहीं सुनेगा, क्योंकि उस घर में उस कुत्ते का नाम तुमने टॉमी रखा है। तो कुत्ता कुत्ता नहीं समझ रहा, वो तो समझ रहा मैं तो टॉमी हूं। तो जैसे उसका जन्म कहाँ भी हुआ था, कुत्ते में, डॉग में, कॉमन में, लेकिन उसका नाम किसमें रख दिया है, तुमने टॉमी रख दिया है। तो ये जो नामकरण जो होता है ना, ये नामकरण होता है किसमें, प्रॉपर में। किसमें होता है, प्रॉपर में। यानी ये पता चलता है कि जन्म होता है कॉमन में और नामकरण कहां पर होता है, प्रॉपर में। तो कहा जाता है कि जैसे कुत्ते का जन्म हुआ, कुत्ते का जन्म हुआ कॉमन में और इसका नामकरण कहां हो जाता है, प्रॉपर में। कहां पर हो जाता है, प्रॉपर में। ठीक है, अब देखते हैं कहा जाता है कि नामकरण हुआ प्रॉपर में। फिर कहा जाता है कि जब कोई भी मान लो ये गॉड ही है, मान लो गॉड का ही जन्म हुआ है, तो अब अकेले तो नहीं जाएगा चरने के लिए या फिर घास खाने के लिए या फील्ड में या जंगल में, ये कैसे जाएगा। इसके साथ बहुत सारे बकरी, यानी एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक झुंड बना करके जाएगा। तो कहा जाता है कि जब झुंड में कोई चीज आता है ना, तो उसी झुंड को हम लोग क्या कह देते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हम लोग क्या कह देते हैं, कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। तो यहां तक बात हम लोग क्या समझे कि जन्म होता है कॉमन में। किसमें होता है, कॉमन में। जन्म किसमें होता है, कॉमन में। नामकरण किसमें होता है, प्रॉपर में। और फिर चरने जाता है या घूमने जाता है या कहीं जाता है तो किसमें जाता है, कलेक्टिव नाउन में जाता है। अब बात समझो, यहां तक बात समझ गया। अब देखो, मान लो कोई त्योहार आ गया, क्या गया, कोई त्योहार यानी कोई फेस्टिवल आ गया, यानी घर में कोई प्रोग्राम होने लगा। तो सोच के देखो, जब प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल होता है और या तो कुछ भी प्रोग्राम हो घर पे, तो उस समय लोग क्या करते हैं कि घर पे बकरा कटता है। तो जैसे ही बकरा कटता है, अब सोच के देखो, मान लो तुम कहां गया है, मान लो तुम मार्केट गया है, मान लो तुम मार्केट गया, मान लो तुम मार्केट गया। अब मार्केट जब गया है तो तुम्हारे घर वालों ने कहा कि मार्केट से 2 केजी क्या करना, 2 केजी बकरे का मीट ले आना। अब तुम ही सोचो, जब तुम बाजार गया तो बाजार में दुकानदार से क्या कहेगा, मुझे 2 को बकरा दो, नहीं तुम कहेगा, तुम क्या कहेगा, मुझे 2 केजी, 1 केजी, हाफ केजी, जितना हो सके आप मुझे मीट दो। अब सोच के देखो कि अभी इसका कहां इसका जन्म हुआ था, कॉमन में। नामकरण हो गया कहां, प्रॉपर में। अब ये जब चरने गया तो कहां गया, कलेक्टिव नाउन में। फिर कहा जाता है कि जब ये कट गया, जब ये छोटे 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 छोटे, यही बकरा, ये छोटे छोटे टुकड़े कट गया, तो अब ये बकरा नहीं है, अब ये क्या है, अब एक प्रकार से ये मीट बन गया। यानी इससे ये पता चलता है, जब कोई वजन करके, नाप करके, तोल करके, अगर नाप करके या तोल करके कोई चीज लिया जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी एकदम मटेरियल बन गया, छोटा छोटा पार्ट बन गया। तो ये सिंपल वाली बात है कि यही गॉड जो भी कॉमन में था, अभी कुछ देर पहले प्रॉपर में देखें, अभी कुछ देर पहले हम लोग कलेक्टिव में देखें, अब यही गॉड क्या हो गया, मटेरियल नाउन बन गया। यहां तक बात क्लियर। अब देखते हैं, जैसे ही तुमने मीट ले आया घर पे, अब मीट ले आया घर पे, बनने लगा, खतरनाक बनने लगा, स्वादिष्ट आने लगा। अब तुम्हारा दोस्त उधर से आया और अभी तक देखा नहीं कि घर पे क्या बन रहा है, कौन चीज का मीट है, उसको कुछ भी समझ में नहीं, लेकिन उसका स्मेल से, घर में घुसते उसका स्मेल से कहा, क्या मजा है, क्या स्मेल है। देख रहे हो ना, अभी तक देखा नहीं है, तो जो उन्होंने स्मेल कहा ना, उन्होंने क्या कहा, अब ये मान लो जो बन रहा है ना, तो इस स्मेल जो उन्होंने कहा ना, ये स्मेल को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर देते हैं। यानी जिसको ना ही तुम देख सकते हो, ना ही छू सकते हो, सिर्फ तुम उसको महसूस कर सकते हो, सिर्फ तुम उसको फील कर सकते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहां तक क्लियर। अब बोलो, किसी को कहीं दिक्कत? अच्छा, कहां पे, कलेक्टिव नाउन पे। तब और कॉमन, हाँ जन्म होता है कॉमन नाउन में, हाँ तो मैं रखे ना 1 नंबर में कि प्रॉपर नाउन में नामकरण जाके जन्म होता है कॉमन में, लेकिन नामकरण जो होता है वो प्रॉपर में। हाँ, और कलेक्टिव का कहने का मतलब है कि जब 2 से 3 4 5 जब जाता है झुंड बना करके चरने के लिए, तो हाँ, तो झुंड को ही कलेक्टिव नाउन। हाँ,
और मटेरियल में तो बोले जब पीस पीस हो जाता है, जब टुकड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अस्मेल को तुम देख नहीं सकते हो ना, तुम छू सकते हो, मतलब अस्मेल को छू सकते हो क्या? जैसे घर में अस्मेल किसी चीज का आता है कि नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक। तो ठीक है, आज हम लोग नाउन समझ गए। किसी को कहीं कोई दिक्कत? हाँ आप लोग जरा सा बोलिए, कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम बिना चीज, एकदम कोई डर नहीं यार, कुछ डर नहीं, आराम से बोल। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर के। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो आराम से आप कमेंट कीजिए। तो ठीक है, आज हम लोग नाउन पढ़े, कल यहीं से हम लोग फिर से आगे, हम लोग आगे का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसी नाउन को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, फिर कॉमन पढ़ेंगे, फिर कलेक्टिव पढ़ेंगे, मटेरियल पढ़ेंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे। अब पक्का वादा कर दे सबका क्लास दे देंगे, हाँ बिल्कुल। तो आप लोग भी जरा सा मेरे लिए, जब हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी जरा सा मेरे लिए मतलब कि कुछ सोचो, मतलब कि आप लोग भी जरा सा मेरे लिए शेयर और लाइक जरा सा करते रहो, अधिक से अधिक शेयर करो, और उन सभी बच्चों तक पहुंचा दो जिसको मतलब इंग्लिश में जरा सा कमजोरी है, इंग्लिश में नहीं समझ में आता है। तो इंग्लिश का एक एक वीडियो, एक एक पार्ट मिलता रहेगा और लगभग सारे बच्चों तक पहुंचा दो। यानी जिसको इंग्लिश नहीं समझ, जिसको आज तक नाउन ही नहीं समझ में, अब एक बच्चा बोल रहा था सर नाउन एकदम बहुत अच्छा से समझ में आ गया, तो बाबू तुम लोग भी जरा सा शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, अधिक से अधिक शेयर करो। इसी प्रकार, इसी एकदम बिल्कुल इसी प्रकार एक एक करके मैं सबका क्लास दूंगा। तो ठीक है, आज इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।